हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे विज्ञान का टॉप 28 ऐसे क्वेश्चन जीके का जो दोस्तों आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई मात्रक क्या होता है? बताइएगा दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष ये किसकी मात्रक है? तो बताइए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा दूरी। प्रकाश वर्ष की ये दूरी की मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता दोस्तों जूल, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक कहलाता है? तो यह कहलाता दोस्तों ज्योति फ्लक्स का, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन का इसका बी ऑप्शन सही होगा। ज्योति फ्लक्स जो ल्यूमेन का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया पेपर में, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों याद करते जाइएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है वो किसकी इकाई कहलाता है? तो दोस्तों पास्कल हो जाएगा दाब की, यानी कि इसका आंसर सही होगा, पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किसकी मात्रक है? कैंडेला पूछा दोस्तों किसकी मात्रक है? तो कैंडेला आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, यानी कि ज्योति तीव्रता जो है ये कैंडेला का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो ये दोस्तों तरंगों की आवृत्ति को मापता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। दोस्तों आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, एम्पियर जो है ये विद्युत मात्रा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? तो चलिए, डायोप्टर होता है। क्या लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई क्या कहलाता है? करेंट कहलाता है दोस्तों, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, करेंट। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है एक सदिश राशि है? तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक अदिश राशि है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है आप सबको, अब बताइएगा इनमें से कौन सा जो है एक अदिश राशि है। तो ऊर्जा जो है दोस्तों एक अदिश राशि है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि पूछा दोस्तों इन चारों में से, दाब, कार्य, ऊर्जा, संवेग। तो बताइएगा इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो ये होगा संवेग, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि चुनिए। तो इनमें से कौन सा होगा सदिश राशि? तो बताइए, इसका आंसर ए होगा, वेग। वेग जो है एक सदिश राशि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? दोस्तों कोणीय गति का, इसका आंसर डी होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये साइंस के क्वेश्चन, कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, यानी कि इसका आंसर बी होगा, जड़त्व का जो नियम है ये न्यूटन के पहले नियम कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों आप सब। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन गति के कौन से नियम से? बताइए।
तो बल की परिभाषा आती है दोस्तों गति के पहले नियम से। ओके, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यस्थ है? तो इनमें से कौन से सबसे अधिक जो है प्रत्यस्थ है? तो ये होगा स्टील। 18 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका होती है दोस्तों द्रव्यमान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर जो है ये किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका आपका ऑप्शन सी होगा। ऊर्जा को जो मात्रक है क्या? न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो द्रव चलित ब्रेक जो है वो किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल नियम पे ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बताइए दोस्तों कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आर्किमिडीज। क्या दोस्तों? आर्किमिडीज। यानी कि इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। आर्किमिडीज जो है ये वैज्ञानिक है दोस्तों। किससे संबंधित है ये? तो उत्प्लावकता से। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो बताइए, वर्षा के जो बूंद है दोस्तों वो गोलाकार होता है, लेकिन किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दोस्तों ये घर्षण की कमी से है, ये फिसलते हैं हम दलदली सड़कों पर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होती है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिकतम होती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों ये जल का घनत्व अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व आपका। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें पूछा जाता है आपसे कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो आंसर होगा निम्न घनत्व के कारण जो है ये वायुमंडल में बादलों तैरते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए इस वीडियो में 28 क्वेश्चन जीके जीएस यानी कि साइंस के जीके जीएस को कवर किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब, तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग जो हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर कंप्लीट देखिएगा।